Hello friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the UPSC Evolution Batch 2025-26, we are discussing the NCERT series. इस NCERT सीरीज में हम अभी ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आज आपको यहाँ पे एक पीपीटी नजर आ रहा है। तो मैंने अभी क्या किया है कि आपके लिए ये NCERT रीडिंग यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंने थोड़ा उसको और इजी कर दिया। कैसे इजी कर दिया भाई? मैंने क्या किया है कि मैंने सारे जो भी कंटेंट हमारे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी में से है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको मैंने पॉइंट्स में अरेंज कर दिया है। तो अभी आप इसके बाद एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़ने में इट विल ऑलमोस्ट रिड्यूस योर हाफ ऑफ द टाइम और मोर देन हाफ ऑफ द टाइम। मतलब जितना टाइम आपको लगता था उससे आधे से ज्यादा टाइम जो है यहाँ पे आपका कम हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी दोनों भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो पीपीटी में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो हमने कल तक डिस्कशन किया था प्रीवियस सेशन तक, वहीं से आगे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो देखिए इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉइल एंड एज अ रिसोर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इससे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस आता है। अभी देखिए बहुत सी चीजें यूपीएससी में प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन आप जब आपको प्रेडिक्ट करना है उसके लिए भी आपका एक बेसिक जो है रीडिंग का वो होना जरूरी है, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अभी सॉइल है, सॉइल का कंटेम्प्ररी मतलब करंट में जो रिलेवेंस है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया इज समथिंग द एग्रीकल्चरल नेशन। आप कह सकते हो, मैं इसलिए यूज कर रहा हूं सी, मैं जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट से नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट से जाते हो तो सर्विस सेक्टर हैव द सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन। आई एम talking in terms of the dependency of the population. Still 47% of the Indian population dependent on the agriculture, agricultural activity पे dependent है। इसीलिए soil और agricultural activities का बहुत ही strong relevance हो जाता है इस competitive exams में। इसीलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। तो देख लीजिए आप सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल को हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। यस, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि सॉइल रिन्यू होती है। सॉइल जब डिग्रेड होती है उसके बाद सॉइल जो है ये वापस बनना शुरू होता है, सॉइल रिप्लेनिश होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिन्यूएबल मतलब वापस होना। लिविंग सिस्टम, ये देखिए ये वर्ड को जरा ज्यादा हाईलाइट कीजिए। लिविंग सिस्टम क्यों? क्योंकि सॉइल जो है ये बिल्कुल राइट, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, right? The growth of the living organism is dependent on the soil, and that's why soil is considered as a living system. So different factors which are responsible for formation of the soil. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? अगर आप प्रीलिम्स के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, 10 ईयर के ही बता रहा हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाने को बोल रहा हूँ, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, you will come to know that there are the frequent questions from this particular part of factors in the formation of soil. Soil formation process जिसे हम कहते हैं soil genesis, ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये प्रेडिक्टेबल एरिया है, जब आप रीड करते हो तो इस तरीके से रीड कीजिए। यस, तो यहाँ पे आप देखिए फैक्टर्स में पहला फैक्टर है रिलीफ। अभी रिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ? रिलीफ का मतलब होता है समथिंग विच इज स्लोप। जहां जहां स्लोप लाइक कंडीशंस होगी, जैसे आप माउंटेन्स में जाते हो तो स्लोप रहेगा। यस, अगर आप प्लेन्स में जाते हो तो वहां पे स्लोप नहीं रहेगा, तो वहां सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस अलग रहेगी, माउंटेन में अलग रहेगी और प्लेन पे अलग रहेगी। तो यही इसका मीनिंग है। इसके डिटेल में जितना आपके एनसीईआरटी में दिया है उसी लेवल से मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक्सप्लेनेशन जो है जितनी ज़रूरी है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन है उसको ही मैं एक्सपांड करते जाऊंगा। ओके, ठीक है। पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंट रॉक मतलब जो सबसे नीचे वाला, पेरेंट हम नॉर्मली बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। पेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो बेस है, जहां से दूसरी चीजें बनना शुरू होती है। तो पेरेंट रॉक और बेड रॉक सबसे बेसिक आता है, उससे ही सॉइल बनती है। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट में जो कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इससे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस का जो स्पीड है, ये रेट जो है ये कम ज़्यादा होता है। एंड वेजिटेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि वेजिटेशन में हमें पता है फॉरेस्ट वेजिटेशन आता है, डेजर्ट वेजिटेशन है, ग्रासलैंड्स है। तो वेजिटेशन से क्या होता है, वेजिटेशन से ह्यूमस बनता है, राइट। और ये ह्यूमस ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा वेजिटेशन रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी। एंड टाइम, ये भी एक फैक्टर है जो थोड़ा सा अलग लगता है। टाइम क्यों है, क्योंकि इन सारी प्रोसेस को टाइम लगता है। तो सॉइल को बनने के लिए टाइम चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो ये सब फैक्टर होने के बावजूद सॉइल नहीं बन पाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी आते हैं हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पे। अभी कुछ ऐसे फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग मतलब ऐसे फैक्टर जो बेसिक फैक्टर के साथ सप्लीमेंट में आएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। ये चाहिए बट इनके साथ ये आएंगे। तो इनके साथ आने वाले कौन से फैक्टर है, तो देखिए यहाँ पे, राइट। फैक्टर्स इसमें टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट एंड ड्राई कंडीशंस, ये दो कंडीशंस होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है, क्योंकि अगर जितनी ह्यूमिडिटी रहेगी उतना जो है सॉइल फॉर्मेशन रेट जो है वो स्पीड अप करेगा, जितनी ह्यूमिडिटी कम है वो कम होगा। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर कंडीशन उसके लिए मैटर करती है। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर क्यों बताया गया है, रनिंग वाटर मतलब जो रिवर है फॉर एग्जाम्पल, वो डिपॉजिट्स लेके जाती है, जाने के टाइम वेदरिंग इरोजन होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। तो वेदरिंग इरोजन मतलब क्या, ये फ्रिक्शन के वजह से मटेरियल जो है ये अलग अलग होते जाता है, और अल्टीमेटली इसके वजह से सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस चेंज होती है, क्योंकि डिपॉजिशन चेंज होगा और सॉइल जो है, रनिंग वाटर जो है वो डिपॉजिट लेके जाएगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। और इसीलिए यहाँ पे जो भी प्लेन्स बनते हैं, जिन्हें हम रिवर बेसिन्स कहते हैं, फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं, ये रनिंग वाटर के वजह से बने हुए हैं। विंड भी बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्योंकि विंड भी सॉइल का वेदरिंग और इरोजन मतलब रॉक का वेदरिंग, ऐसे रॉक की जो एक फिक्स पोजीशन है वहां से जब विंड पास होती है तो ये फोर्स के वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, और उसके वजह से स्मॉल पार्टिकल्स जो है उस रॉक से नीचे गिरते हैं, और ये स्मॉल पार्टिकल जो है उससे ही सॉइल बनती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आपको पता है ये फ्रीजिंग कंडीशंस में होता है। द मास ऑफ द आइस, राइट, विच फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इसके वजह से भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है और सॉइल बनने की प्रोसेस जो है इसमें चेंजेस आते हैं। अभी हम आते हैं अगले पॉइंट पे, डिकम्पोजर्स। अभी सॉइल जो बनती है उसमें डिकम्पोजर्स का भी बहुत स्ट्रांग रोल है, क्योंकि सॉइल में जो फर्टिलिटी आएगी उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये जो भी डेथ और आई वुड से डेड ऑर्गेनिजम्स है, उस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिग्रेड करेंगे और उनमें से जो भी मिनरल्स आएंगे वो सॉइल में मिक्सअप होंगे। तो रिमेनिंग मटेरियल जो है, मतलब वो वेजिटेशन का हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, इसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर चाहिए। जहां डिकम्पोजर ज़्यादा है वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सॉइल के जो कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, जो मिनरल्स उसमें ऐड होते जाता है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं, जो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स आते हैं जो इनऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने ज़्यादा सॉइल में ऐड होते जाएंगे उतनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे रिमेनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मैंने अभी बताया डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी से आएंगे, या वेजिटेशन जो है, राइट, रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, उससे भी आपका ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है सॉइल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जितना एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ये सारा इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको पता चल सकता है। कैसे? तो देख लीजिए, नीचे आपको यहाँ पे जो पार्ट नजर आ रहा है इसे कहते हैं बेड रॉक, जो हमने पहले ही देखा। बेड रॉक और पेरेंट रॉक, ये सबसे नीचे वाला पार्ट।
यहां से सॉइल बनना शुरू होती है, इसलिए इसको पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है। बेड मतलब सबसे बेस में, उसके ऊपर पेरेंट मटेरियल, यहां पे इरोजन होना शुरू होता है और यहीं से जो वेदरिंग इरोजन का पार्ट है वो यहीं से शुरू होगा और यहां से ही सॉइल बनना शुरू होता है। उसके पहले जो लेयर बनती है उसे सब सॉइल लेयर कहा जाता है, मतलब जो पहली वाली लेयर बनती है इस प्रोसेस में उसे सब सॉइल लेयर कहा जाता है। सब मतलब जो हम कहते हैं ना भाई सब ऑर्डिनेट्स, मेन अलग है ऑर्डिनेट और उसके साथ सब ऑर्डिनेट्स, वैसे ही उसके बाद ऊपर की लेयर पे बनेगी सरफेस सॉइल, मतलब सब सॉइल के ऊपर रहेगी सरफेस सॉइल, राइट, क्योंकि सब के ऊपर ही ऑर्डिनेट रहेगा, मतलब जो सीएम होता है वो डिप्यूटी सीएम के ऊपर ही होता है, वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, ये सबसे ऊपर आएगा क्योंकि ये ह्यूमस जो है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म की डेथ तो सरफेस पे ही होगी और वो सबसे ऊपर ऐड होगा। तो इस तरीके से आपका सॉइल का प्रोफाइल रहेगा। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको पूरा सॉइल का जो है प्रोसेस पता चल जाएगा। अभी हम आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन पे। सॉइल को क्लासीफाई किया गया है, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 6 डिफरेंट टाइप्स में। देयर आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। उसमें सबसे पहला वाला है जिसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। देखिए पहले मैं आपको सॉइल के टाइप्स जो है ये ठीक से बता देता हूं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, राइट, देन रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। उसमें एलुवियल सॉइल जो है ये पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे फर्टाइल सॉइल भी आती है। तो इसके हमें फीचर्स, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सॉइल के फीचर्स पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आता है, लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, राइट, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करके लर्न कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल, देखिए यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है एलुवियल सॉइल, राइट, उसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यस, एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि ये सॉइल बहुत फर्टाइल है और ज़्यादातर एरिया में इंडिया में पाई जाती है। तो इस पे पॉपुलेशन जो है, मतलब सेटल पॉपुलेशन इस सॉइल पे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये जो सॉइल है ये सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा, लोकेशन में पूरा नदर्न प्लेन्स का जो एरिया है, नदर्न प्लेन्स मतलब जो ऊपर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यस, यहाँ से आप उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसाम का भी कुछ पार्ट तक जो पूरा स्ट्रेच आता है, हम अभी मैप में भी देखेंगे, उसमें ये पूरा एंटायर नदर्न प्लेन में ये सॉइल पाया जाता है, राइट। हाँ, सी इन दिस मैप, यहाँ पे आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो इसको। ये वाला जो पूरा स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, सी नदर्न प्लेन्स का, यहाँ पे पूरा सॉइल आपको एलुवियल सॉइल जो है ये दिखाई देगा, ठीक है। अभी एलुवियल ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिपोजिशन ऑफ सॉइल, ये ध्यान में रखना। एलुवियल वर्ड का मीनिंग है डिपोजिशन ऑफ सॉइल। तो ये डिपोजिशन ऑफ द रिवर, सॉरी, डिपोजिशन ऑफ द रिवर, रिवर के वजह से जो डिपोजिशन होता है उसे कहा जाता है एलुवियल। अभी एलुवियल सॉइल मतलब रिवर आ गया, रिवर के डिपोजिशन से बनी हुई सॉइल है। और रिवर के डिपोजिशन में इंडिया में 3 रिवर हमें पता है, जो सबसे मेन रिवर है इंडस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीनों रिवर के डिपोजिशन से ये सॉइल बनी है, इसलिए इसे नदर्न प्लेन्स में ही ये पाई जाती है, क्योंकि ये तीनों रिवर हिमालयन रिवर है, इनका ओरिजिन हिमालय में है और ये हिमालयाज में से ही फ्लो करती है और हिमालय के फुटहिल्स पे ही इन्होंने डिपोजिशन किया है। तो इसीलिए सारे स्टेट्स जो है वो नदर्न प्लेन्स में आने वाले स्टेट्स है जहाँ पे ये सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। लोकेशन अगर आप स्टेट वाइज देखते हो तो स्टेट वाइज लोकेशन में देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, यस। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस सॉइल के कंपोनेंट, ये सॉइल को है ना उसके टेक्सचर के हिसाब से, राइट, 3 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला वाला जो टाइप है जिसे कहा जाता है सैंड,
मतलब जो भी पार्टिकल है उसकी साइज तो ज़्यादा है तो सैंड, राइट, सैंड से कम सॉइल साइज है सिल्ट, एंड क्ले जो है जिसे हम कहते हैं कि अ वेरी वेरी स्टिकी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, द पार्टिकल। तो यही सॉइल इस 3 अलग अलग टेक्सचर में आपको नजर आएगी, सैंडी भी नजर आएगी, यस, सिल्ट से भी नजर आएगी, या फिर क्लेई भी नजर आएगी। तो 3 अलग अलग टेक्सचर में नजर आएगी, राइट। पेडमोंट प्लेन्स का मतलब क्या है? ये जहां पाई जाती है। पेडमोंट मतलब किसी भी माउंटेन के फुट पे जो एरिया होता है, फुटील्स ऑफ द माउंटेन, उसे पेडमोंट कहा जाता है। तो पेडमोंट प्लेन्स में 3 टाइप्स आते हैं, द्वार्स, राइट, छोज एंड तेराई। 3 टाइप्स है, ये नाम है जोग्राफिकल। इसमें आपने ये तेराई बेल्ट जो है इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है ये की जाती है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो तेराई बेल्ट जो है, राइट, जो यूपी, बिहार और नेपाल से जो लगा हुआ पार्ट है, राइट, उसे हम तेराई बेल्ट कहते हैं। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इसलिए यूपी इज समथिंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन, हमें पता है, राइट। पंजाब, हरियाणा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट। तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट पेडमोंट प्लेन्स मतलब क्या है कि ये एलुवियल सॉइल से बने हुए पार्ट है। तो द्वार्स, छोज एंड तेराई 3 इसके नाम है, ये नाम है प्रॉपर जोग्राफिकल। अभी अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करते हो तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। देयर आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इसे कहा जाता है बांगर, एंड सेकेंड टाइप इट इज कॉल्ड एज खादर। अभी बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है? जो नेक्स्ट आया वो न्यू है, और जो पहला वाला है ये ओल्ड है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान में रखना, ये पार्ट बहुत जरूरी है। और बांगर और खादर में डिफरेंस यही है कि बांगर में कंकर ज्यादा होते हैं, खादर में कंकर कम होते हैं। कंकर क्या होते हैं? ये कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल सॉइल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, और जो फिल्ट्रेशन रेट है, मतलब वाटर जो है ये परकोलेट होता है सॉइल में, तो ये फिल्ट्रेशन रेट को ये कम कर देते हैं। क्योंकि कंकर रहेंगे तो क्या होगा, पानी जो है, ये जो पानी है, पानी जो है ये फिल्टर कम होगा कंकर के वजह से। तो ये इसमें इट हैज अ मोर कंकर एंड द खादर हैज द लेस कंकर। और फर्टिलिटी के हिसाब से जाओगे कि जहां कंकर ज्यादा है, क्योंकि ये कैल्शियम सॉल्ट है, वो सॉइल फर्टाइल कम रहेगी, और जहां कंकर कम है वो सॉइल फर्टाइल ज्यादा रहेगी। तो फर्टिलिटी जो है ये कंकर के टोटल क्वांटिटी में, मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जहां कंकर ज्यादा रहेंगे, सॉल्ट ज्यादा रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम रहेगी। तो इसीलिए खादर इज मोर फर्टाइल देन द कंकर। जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही डेटा में डिस्कस कर रहा हूं। अभी हम आते हैं इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में। सॉइल के एलुवियल सॉइल में क्या क्या है, एलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पोटैश सबसे इंपॉर्टेंट, देन फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, राइट, दीज आर द 3 बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉइल। एंड दिस सॉइल इज आइडियल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। कौन से क्रॉप्स के लिए सॉइल ज्यादा आइडियल बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले शुगर केन, मैंने इसलिए यूपी का एग्जाम्पल दिया। दूसरा आता है पैडी, व्हीट, इवन सीरियल्स एंड पल्सेस। तो ये वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इस पे आते हैं क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल हो जाती है, और उसमें खादर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा फर्टाइल है। इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन और वैरायटी, पल्सेस, सीरियल्स भी आ गए, शुगर केन भी, कमर्शियल क्रॉप्स भी आ गए आपके, राइट, लेंटिल्स भी आ गए, एंड अल्टीमेटली प्रोटीन ये सोर्स जो है, मतलब पल्सेस भी आ गए। तो ये वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। इरिगेशन बहुत जरूरी है इस सॉइल के लिए। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई, क्योंकि वाटर सप्लाई अगर नहीं होगा तो फिर ये जो क्रॉप्स है ये ज़्यादा टाइम तक आपको यहाँ से उसकी प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन जब किया पंजाब हरियाणा में, तो इसी सॉइल में हमने इरिगेशन को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए इसको ट्यूबवेल इरिगेशन भी कहा गया, क्योंकि हमने ट्यूबवेल्स बनाई सब्सिडी देके, और इसके वजह से ये व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा पैमाने में बढ़ा। यस, इसके बाद हम आते हैं ब्लैक सॉइल पे, द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल।
अभी ब्लैक सॉइल एज द नेम इंडिकेट, yes, due to the color, right, it has a color, black color, that's why it has been named as a black soil. इसको रेगुर सॉइल भी कहा गया है. रेगुर सॉइल इज अ अल्टरनेट नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल का जो दूसरा नाम है वो रेगुर सॉइल है. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. यस, ये जो सॉइल है इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए उसको कॉटन का ही नाम दिया गया ब्लैक कॉटन सॉइल. इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा गया है क्योंकि कॉटन के लिए स्पेसिफिकली ब्लैक सॉइल का जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए कॉटन का ही नाम इसको भी दिया गया है. तो अल्टरनेट नेम कौन से आएंगे, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल. तीन उसके अलग अलग नेम जो है आते हैं. इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो इसमें दो फैक्टर्स बहुत जरूरी है, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट. मैंने वो जो हमने स्ट्रक्चर देखा डायग्राम में, जो बेड रॉक है, पेरेंट रॉक जो है, ये बहुत जरूरी क्योंकि पेरेंट और बेड रॉक के वेदरिंग और इरोजन से ही ये सॉइल बनती है और इस पेरेंट रॉक पे ये डिपेंड करता है. और दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है ब्लैक सॉइल बनने में, क्योंकि ब्लैक सॉइल इज वेरी क्लेई, मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग टेंडेंसी है उसकी, तो इसीलिए यहां पे आपको वेट कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. लोकेशन वाइज अगर आप जाते हो तो ये डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है. जो बसाल्टिक रॉक है, बसाल्ट, क्योंकि रॉक्स में दो टाइप्स होते हैं, पेरेंट रॉक में कह रहा हूं, बसाल्ट एंड ग्राफाइट, तो ये बसाल्टिक रॉक में पाई जाती है. एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे ये सॉइल ज्यादा पैमाने में पाई जाती है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट, देखिए ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ब्लैक कॉटन सॉइल दिखाई देगी. तो यहाँ पे आपको कुछ महाराष्ट्र का पार्ट है, कर्नाटका है, यस, इवन पार्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से ये है. थोड़ा सौराष्ट्र का पार्ट भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, गुजरात का, जहाँ पे ये सॉइल आपको नजर आएगी. तो लोकेशन वाइज महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा मतलब एमपी का पार्ट, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन मतलब आप थोड़ा ये ईस्टर्न साइड भी आते हो तो गोदावरी और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है वहां पे भी आपको ये सॉइल नजर आती है. तो ये सॉइल के लोकेशन देखिए आप, ज्यादातर लोकेशन आपको ये सॉइल का नजर आ रहा है. या ये थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट मतलब सेंट्रल इंडिया के नीचे का पार्ट, इसलिए साउथ वेस्टर्न पार्ट का है. और ये ईस्टर्न पार्ट जो है मतलब गोदावरी और कृष्णा जहां बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है, उस रीजन में भी ये पाई जाती है. राइट, ये सॉइल मैंने बताया एक्सट्रीमली फाइन क्लेई, मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, वाटर को ज्यादा टाइम तक ये होल्ड करके रखती है, और इसीलिए ये सॉइल में कॉटन की जो कल्टीवेशन है ये सबसे ज्यादा की जाती है. इसेंशियल इंग्रेडिएंट में इसमें आता है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट, यस, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम. तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको एलुवियल सॉइल और इस सॉइल के इंग्रेडिएंट में नजर आएगी. यस, तो हमने ब्लैक कॉटन सॉइल तक का पार्ट जो है आज हमने कवर अप कर लिया. हम अगले सेशन में, राइट, जो मेरा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे का जो टाइप्स है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज रेड एंड येलो सॉइल, राइट, इस पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे. ओके, थैंक यू.